हेलो एवरीवन दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का सिलेबस, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। दोस्तों, जब हम किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स या साइंस, उसके पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है। इसीलिए मैंने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप सभी के साथ सिलेबस को डिस्कस करना जरूरी समझा। ये जो वीडियो है हमारे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमपीपीएससी या वनडे एग्जाम, जिस भी एग्जाम्स में हिस्ट्री आती है उन सभी एग्जाम्स के लिए यह लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, आज के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, क्योंकि हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत, यानी कि प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें किन किन सोर्सेज से पता चलती है, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस हमारे हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सिंधु सभ्यता, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिंधु सभ्यता के बाद हम देखेंगे वैदिक सभ्यता, जो कि हमारा 5th लेक्चर होगा। उसके बाद हम देखेंगे महाजनपदों का उदय, क्योंकि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बाद भारत का महाजनपदों का उदय होता है, उनको फिर हम इस लेक्चर पे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे धार्मिक संप्रदाय, यानी कि भारत में कौन कौन से धर्म ने जन्म लिया, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म। इन सभी धर्मों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा वो आएगा मगध राज्य का उत्कर्ष, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मगध राज्य में टोटल 4 वंशों का उदय हुआ। उन सभी 4 वंशों को हम एक एक करके देखेंगे, जैसे हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इन सभी को हम देखेंगे। उसके बाद हमारा लेक्चर आएगा मौर्य साम्राज्य। इसमें जो प्रमुख शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके पुत्र हुए बिंदुसार, उनके पुत्र हुए अशोक, और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ बृहदत्त। इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा 10वां टॉपिक आएगा ब्राह्मण साम्राज्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों यह लेक्चर आप सभी के लिए। इसमें हम देखेंगे शुंग वंश के बारे में, कव वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में, वाकाटक वंश और चेदी राजवंश के बारे में। दोस्तों, यदि हम बात करें सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश ऐसा इकलौता वंश है जिसने लगभग 280 वर्षों तक शासन किया। ब्राह्मण साम्राज्य के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा दोस्तों, वो आएगा भारत के यवन राज्य, यानी कि भारत में जितने भी हिंदू यूनानी शासक थे उनके राज्यों के बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारा 12वां टॉपिक होगा शक वंश, कुषाण वंश, और कुषाण वंश के अंतर्गत हम देखेंगे जो बहुत ही फेमस शासक हुए, जैसे कुजुल कटफाइसिस, विम कटफाइसिस, कनिक्स और वासुदेव। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा संगम काल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संगम काल के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा दोस्तों, वो गुप्त साम्राज्य आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, गुप्त साम्राज्य में बहुत ही फेमस शासक हुए और बहुत ही महान शासक हुए, उन सबको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पुष्यभूति या वर्धन वंश, जिसके अंतर्गत हर्षवर्धन का भी हम स्टडी करने वाले हैं। हमारा 17वां टॉपिक होगा दोस्तों दक्षिण भारत के राजवंश। जैसे कि आपको पता है साउथ में बहुत ही बड़े बड़े महान शासक हुए, उनको हम दक्षिण भारत के राजवंशों के अंतर्गत देखेंगे, जैसे पल्लव वंश, चोल वंश, राजपूत वंश और चालुक्य वंश। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा दोस्तों सीमावर्ती राजवंश, जैसे पाल वंश और सेन वंश। और उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा, अंतिम टॉपिक होगा राजपूत वंश की उत्पत्ति। इस राजपूत वंश की उत्पत्ति के बाद भारत में मुगल शासकों का शासन आता है, लेकिन इसमें बहुत ही फेमस राजवंश हुए, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, गढ़ हर वाल यानी कि राठौर वंश के बारे में पढ़ेंगे,
चाहमान यानी कि चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे, परमार वंश, चंदेल वंश और सोलंकी वंश। इस प्रकार से हम इन सभी टॉपिक्स के माध्यम से पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल में यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दें। आज का लेक्चर कैसा लगा? फीडबैक जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।